दीपावली पे ही हम सफाई क्यों करते हैं? तो दीपावली पर्व एक ऐसा है जो पूरा भारत मनाता है। फिर गणेश लक्ष्मी की पूजा क्यों होती है? तो ये भ्रांतियां जो चादर चढ़ाने से हुई हैं। तो चादर कि बहुत सारे लोग पेड़ों के नीचे मूर्तियां रख देते हैं। देखिए, अगर आप जिस मूर्ति की आप पूजा करते हैं, अगर आप उसका इस तरीके से तिरस्कार करेंगे, फिर कैसे आप आशा करते हैं कि वो देवी देवता आपके लिए हित करेंगे? स्तर प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए, पत्थर की मूर्तियां नहीं लानी चाहिए। शास्त्रों के हिसाब से तो गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति आपको स्वयं बनानी चाहिए मिट्टी की। ये कैसे संभव है? नहीं समझे। तो शास्त्रों के हिसाब से मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जो चीज़ अगर सतयुग में होती थी तो वो अगर आप इस समय कलयुग में करने की चेष्टा करेंगे तो पहली बात तो कर नहीं पाएंगे, दूसरी बात गलती करेंगे, और जब गलती करेंगे तो उसके प्रतिफल आपको भोगने पड़ेंगे। जिनकी पूजा कर रहे हैं आप उनको जाके सड़क के किनारे कैसे रख सकते हैं? ये नहीं होना। ईश्वर को ये कुछ नहीं चाहिए, वो उन्हीं का है। आप क्या दोगे उनको? उनके कुबेर का सारा खजाना खाली हो गया, गणेश जी का पेट नहीं भरा था। तो ये पूजा वाला घी जो है इसके विषय में थोड़ा सा और अपने दर्शकों वही बात चाहिए। कितना भी गरीब से गरीब आदमी हो, कम से कम 50 ग्राम घी तो घर में बना सकता है। इससे जो स्मोक निकलता है और हीट निकलती है, एनर्जी निकलती है, वो आपके चारों तरफ के वातावरण को शुद्ध करती है। बत्ती जलाने का प्रथा हमारे यहाँ नहीं है, वो मज़ारों पे जलती है और चर्चों में जलती है, स्थान होता है। तो कभी भी गणेश जी के बाएं हाथ पे माता लक्ष्मी को नहीं बैठाना चाहिए। वो कभी भी ईश्वर से कुछ मांगिए मत। तो ये बातें जितनी जल्दी समझ ले उतना अच्छा है। मुझको बहुत देर में समझ में आई। तो ये है, तमाम चीज़ें होती है। सबसे पहले तो कलश रखिए, कलश में जल रखिए, जल में अपना एक सिक्का डाल दीजिए, कुछ चावल तिल वगैरह डाल दीजिए, और उसके आम के पत्ते 5 जरूर होने चाहिए। फिर उसके ऊपर चावल के ऊपर दीपक। ये लक्ष्मी जी का दिया हो गया, दीपक हो गया। कल त्रुटियां हो जाती हैं, तो त्रुटियां हो जाती तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। माता आदिशक्ति प्रकृति ही तो है। भगवान को प्रकृति से बहुत लगाव है। उनको प्राकृतिक वस्तुएं ज़्यादा अच्छी लगती हैं, ना कि ये आपके चमक दमक वाले प्लास्टिक के मालाएं मोती की लोग चढ़ा देते हैं गणेश जी के ऊपर। वो सब मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। कि खूब जलाएं, लेकिन सावधानी पूर्वक जलाएं, क्योंकि क्रिसमस में आप देखिए जाकर के पूरे अमेरिका और यूरोप में कितने पटाखे छूटते हैं। क्या देखिए, ये खुशियों का त्यौहार, खुशी मनाने का अपना तरीका है। तो मन प्रसन्न हो रहा है, बहुत अच्छा। मन प्रसन्न हो रहा है तो अंदर की अंतरात्मा भी प्रसन्न हो रही है। राम राम, जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्री रामचरितमानस ब्लॉग्स में। आज हम लोग फिर श्री अतुल भैया के निवास पे हैं। कारण है कि दीपावली आ रही है और किस तरीके से हम लोग दीपावली में पूजन करें, किस तरीके से सफाई करें, सारी चीज़ों को जानने के लिए हमने कहा कि किसी विशेषज्ञ के पास ही चल के और हम लोग बात सुनते हैं। तो जैसा कि हमने पिछली बार भी आपको बताया था कि श्री अतुल मिश्रा जी के ऊपर भगवान भोलेनाथ की असीम अनुकंपा है और इस बात को मानते भी हैं भाई साहब। तो हम लोग आज कुछ सवाल जवाब करेंगे कि किस तरीके से हम लोग दीपावली का पूजन करें। तो अतुल भैया, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्योंकि अब दीपावली में ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं, तो हमें क्रमबद्ध करके सफाई से ले करके और आप पूरा बताइए। सबसे पहले तो दीपावली जो मनाया जाता है उस दीपावली पे ही हम सफाई क्यों करते हैं, थोड़ा सा ये भी हम जानना चाहेंगे। और ये सारी चीज़ें इसको साइंटिफिकली से लेके अपने यहाँ धार्मिक अध्यात्म जो भी है वो हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को हमारे जो है आप बताएं। देखिए, पूर्ण होने के साथ कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो पूरे भारत में मनाई जाती हैं। वो चाहे दक्षिण भारत हो, चाहे पश्चिम भारत हो, चाहे उत्तर भारत हो, चाहे दक्षिण भारत हो, कोई सब। तो अलग अलग जगह अलग अलग पद्धतियां हैं पूजन की, अलग अलग रीति रिवाज हैं, अलग अलग त्यौहार के वो नाम भी देते हैं। पर दीपावली सभी मनाते हैं। दीपावली मनाने का मतलब है, दीपावली से ही इस पर्व का आशय हो जाता है कि भगवान श्री राम जब
रावण का उद्धार करके तब वापस आए थे, तो अयोध्या जी में लोगों ने दीपावली मनाई थी। उनके स्वागत के लिए दीपों से पूरे नगर को सजाया गया था। और ये है पहला, तो ये है। दूसरा ये है कि उस दिन एक पर्व होता ही है, उस दिन माँ काली की भी पूजा होती है। उस दिन गणेश और लक्ष्मी जी के पूजन का विशेष प्रावधान है। तो सबसे पहली बात आती तो स्वच्छता की। जब राजा रामचंद्र जी आने वाले थे तो नगरवासी बहुत उत्सुक थे, पूरी अयोध्या उत्सुक थी। और जो शायद उस समय का हम लोग भाव न देख पाए हों, पर वो अपने ग्रंथों में, रामचरितमानस में और सब जगह मिलता है। रामायण, वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है। तो किस तरीके से लोग उत्साहित थे, उत्साहित होकर के उन्होंने पूरे नगर को साफ किया था। केवल अपने घर को नहीं, पूरे नगर को साफ किया था। ये सबसे बड़ी बात है। तो स्वच्छता जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, स्वच्छता। और स्वच्छता और शुद्धता दोनों। अब उस दिन गणेश जी की भी पूजा होती है, लक्ष्मी जी की भी पूजा होती है। इन दोनों को साफ सफाई पसंद है। साफ सफाई हर एक को पसंद है। कोई ऐसा तो है नहीं किसी को गंदगी पसंद हो। शायद ही कोई होगा जिसको गंदगी पसंद हो। पर आपके आराध्य जब आप इतने दिनों बाद, 14 वर्षों के बाद आ रहे हैं, तो उस खुशी को देखते हुए वहाँ पे स्वच्छता का एक प्रावधान रहता है। इसीलिए लोग सालाना सफाई जो है घर की करते हैं, रंगाई पुताई करते हैं और घर को स्वच्छ साफ करते हैं, जाले आले हटाते हैं और दुनिया भर की बात करते हैं। तो स्वच्छता एक और बात होती है और शुद्धता और पवित्रता एक बात होती है। बहुत सुंदर बात कही आपने। जैसा कि बहुत सारे लोग, जैसा कि अंग्रेजों ने कहा था कि जो है हिंदुस्तान एक गरड़ियों का वेद जो है गरड़ियों का गायन है और हिंदुस्तान सपेरों का देश है। मैं इस बात में बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता और मेरी समझ ये कहती है कि अपना धर्म जितना साइंटिफिक है उतना कोई भी धर्म नहीं है। और इस समय साफ सफाई की वजह कुछ साइंटिफिक भी होता है कि मौसम चेंज हो रहा होता है और इस समय इसी बहाने एक बार सफाई हो जाती है। इस विषय पे आप क्या कहेंगे? देखिए, सभी 12 मास होते हैं। 12 मास में इसीलिए कार्तिक मास जो होता है वो सर्वोत्तम कहा गया है जी। ये नारायण को भी बहुत प्रिय है जी। और ये नारायण को प्रिय है तो सीधी सी बात है महादेव को भी प्रिय होगा। तो इसलिए ये मास जो होता है सर्वोत्तम, उत्तमोत्तम मास कहा गया है कार्तिक मास। कार्तिक मास की एक सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इसमें अगर आज भी कलयुग में भी देख लीजिए, इस समय भी जब इतना प्रदूषण है, सब कुछ है, इसके बावजूद बहुत सी बीमारियां इस माह में नहीं होती हैं और बहुत सी चीज़ें नहीं होती हैं। अब बात अलग है कि आजकल लोग डेंगू हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, इस टाइप की चीज़ें हो जाती हैं, पर ये पहले ऐसा कुछ होता नहीं था। ये पहले ऐसा कुछ होता नहीं था। तो अभी क्या होता है कि अब सफाई पहले होती थी तो पहले अपने हिसाब से सफाई होती थी कि चूने से घर को रंगना है या और भी रंग रोगन है, गेरू है, गाय के गोबर से लीपा जाता था। कच्चे घर होते थे ज़्यादातर, पक्के घर कम होते थे, पर बेसिक मकसद होता था स्वच्छता का। आप चाहे जैसे आप शहरों में तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप गोबर से, आप इस फ्लैट में रह रहे हैं तो गोबर से लिपाई करें। देखिए समय के अनुसार, इसीलिए मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ कि रीतियाँ और लोक रिवाज ये हमारा धर्म नहीं है, उसके पीछे छुपा हुआ उद्देश्य देखना चाहिए। मुख्य उद्देश्य होता है सफाई। सफाई होने से आपका मन भी प्रसन्न रहता है, घर भी स्वच्छ रहता है, और जब घर स्वच्छ रहता है तो देवता अवश्य वहाँ आना चाहेंगे, बिल्कुल आना चाहेंगे। बिल्कुल। इसी विषय पे एक बात अपनी मैं और जोड़ना चाहूँगा कि होता क्या है कि सब लोग एक साथ तो सफाई कराते नहीं, कुछ लोगों ने पहले कराया, कुछ लोग बाद। तो ये जरूर सावधानी बरतें हैं कि यदि किसी ने पहले अपने घर की सफाई करा रखी या वाइट वॉश करा रखा है, तो जो बाद में आप यदि करा रहे हैं तो ध्यान रहे कि
आपके घर का कूड़ा उड़ के उसके घर पे ना जाए, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है जहाँ पे बस्तियां बनी होती हैं और बहुत छोटे छोटे घर होते हैं, तो वहाँ पे इस बात के लिए भी बहुत झगड़ा होता है कि हमने पहले वाइट वॉश करा लिया और उसके बाद जो है आप करा रहे हैं, आपने घर का कूड़ा उड़ा रहे हैं, तो फिर ये भी झगड़े होते हैं। तो इन सारी चीज़ों से भी बचते चलना है, हम लोगों को सिविक सेंस भी रखना है। साथ ही साथ अब हम आपसे ये पूछेंगे कि सफाई तो हो गई, अब सफाई के बाद दीपावली के दिन पूजन किस तरीके से स्टार्ट करें, वो पूरा विधिवत है। आपकी बात को मैं पूरा कर देता हूँ। इसीलिए मैंने कहा था कि केवल अपना घर ही नहीं साफ करते थे, जी पूरे नगर को साफ करते जी थे। जी 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 तो सफाई का मतलब अपना घर के साथ साथ आस पड़ोस भी है। जी जी तो जब हर व्यक्ति इसी उद्देश्य से कार्य करेगा तो आपका नगर भी साफ होना चाहिए और आपकी डगर भी साफ होनी चाहिए। तो अब आते हैं कि पूजा पद्धति पे बात करते हैं। कहने का मतलब ये है कि सफाई की बात हो गई, आपने जो कहा, और वही बात है कि अपने घर के साथ साथ अपने नगर को भी स्वच्छ रखना है। तो तभी भगवान आएंगे और आपके घर भी आएंगे, बिल्कुल आएंगे। और इसके बाद आती है बात पूजा पद्धति की। तो देखिए, ऐसा है कि पूजा की पद्धति जो है वो आपके कुल के हिसाब से होती है, आपके जहाँ आप रहते हैं वहाँ पे होती है, जिस समाज में रहते हैं आप उस समाज के हिसाब से होती है। तो अलग अलग रीतियाँ हैं। पूरे हमारा देश जो है विविधताओं से भरा हुआ है और तरह तरह के पंथ हैं, संप्रदाय हैं। हर व्यक्ति अपने अपने ढंग से पूजन पाठ करता है। तो दीपावली पर्व एक ऐसा है जो पूरा भारत मनाता है, किसी न किसी रूप में जरूर मनाता है। तो इसमें ये देखना पड़ेगा। अब बंगाल में ज़्यादातर काली जी की पूजा होती है, इसी तरीके से तमाम जगह। पर सबसे बड़ी बात यह है, गणेश लक्ष्मी जी की पूजा बहुधा होती है, सबसे ज़्यादा होती है। आप चाहे दक्षिण भारत ले लीजिए, चाहे आप पूरब में देख लीजिए, पश्चिम में देख लीजिए, सब जगह होती है कम बेश। उसकी रीति रिवाज अलग अलग हो सकते हैं, आपके कुल के हिसाब से अलग हो सकते हैं, आपके समाज के हिसाब से अलग हो सकते हैं। आपने जिस घर में जन्म लिया उसकी अपनी खुद की कुछ अपनी रीतियाँ होती हैं, उनको भी मानना होता है। तमाम चीज़ों का समावेश पूजा पद्धति में लोग कर लेते हैं। पर बेसिक बात जो होती है वो होती, अच्छा, जो नहीं कर पाते हैं तो वो किसी न किसी आचार्य को बुला करके और पूजन पाठ भगवान का करवा लेते हैं। यहीं पे दर्शकों की एक बात को और हम लोग थोड़ा सा स्पष्ट करते चलें। थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे कि चूँकि दीपावली पर्व मनाया जाता है, भगवान राम 14 वर्षों बाद अयोध्या लौट के आए थे वनवास के बाद, रावण के ऊपर विजय करके। लेकिन इस दिन बहुत लोगों को ये प्रश्न रहता है कि इस दिन फिर गणेश लक्ष्मी की पूजा क्यों होती है। तो थोड़ा सा शॉर्ट में हम लोग ये भी बताते चलें कि गणेश लक्ष्मी की पूजा। देखिए, शास्त्रों में इसके बारे में काफ़ी कुछ कहा जा चुका है कि गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा क्यों होती है। उसमें एक बार शायद एक कथा ये भी सम्मिलित है कि पार्वती जी ने देखा कि नारायण और माता लक्ष्मी के कोई पुत्र नहीं। तो इससे थोड़ा सा वो माता लक्ष्मी जो थी वो थोड़ा सा दुखी थी। तो उन्होंने उनको वरदान दिया था कि जाओ, मेरा पुत्र जो है गणेश, वो तुम्हारा मानस पुत्र होगा और उसके साथ तुम्हारी पूजा होगी। और पर्व और त्यौहार जो था, समय वही था दीपावली का। ये एक आश्चर्यजनक बात है। तो ईश्वर के कृत्य जो होते हैं, ईश्वरीय कृत्य होते हैं, उनको समझ पाना बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए कठिन होता है। हम लोग तो साधारण मनुष्य हैं। तो इसलिए वहाँ से ये बात चली कि गणेश और लक्ष्मी जी की साथ में पूजा होती है। गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा साथ में क्यों होती है? अच्छा, देवी देवताओं के हर एक की अपनी शक्तियाँ क्यों हैं कैसा? गणेश जी क्यों हैं, लक्ष्मी जी क्यों हैं, विष्णु भगवान क्यों हैं, शंकर भगवान क्यों हैं, कार्तिकेय जी कौन है, तमाम भगवान हैं, इंद्र भगवान है, तमाम भगवान हैं। भगवान क्यों हैं इतने सारे? ये कुछ नहीं है, ये शक्ति का निरूपण है। अब निरूपण का अंग्रेजी वर्ड नहीं है,
ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी नहीं है, ना ही एनर्जी का विभाजन है। ये बात समझिएगा। एनर्जी, अगर आप गॉड को नहीं मानते हैं, आप एक नास्तिक व्यक्ति हैं, तो अगर आप समझते हैं कि कोई शक्ति है, कोई पावर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पावर का डिवीज़न हो रहा है, ये कुछ हो रहा है, ये निरूपण हो रहा है। अब निरूपण शब्द की अंग्रेजी नहीं है, ये हमारे वेदों में कहा गया है। तो ये शक्तियों का निरूपण है। तो महादेव जो थे वो आदि योगी थे, वही थे, जो कुछ थे वही थे। उन्हीं से सारे देवी देवता और सारी सृष्टि और ब्रह्मांडों का उन्हीं ने किया है ये। अब लोग कभी कभी, अब विषयांतर हो जाएगा, फिर लोग इस विषय में अगर आगे बढ़ेंगे तो तमाम सारे प्रश्न खड़े हो जाएंगे। तो अभी फिलहाल ये रखिए कि गणेश और लक्ष्मी जी की, हाँ, गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा होती है। गणेश जी शुभता, शुचिता के देवता कहे गए, प्रथम पूज्य हैं, उनको प्रथम पूज्य की बात। आप कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार का आयोजन करते हैं, किसी भी प्रकार की पूजा करते हैं, उसमें सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है जी, ठीक है ना। और लोग कहते हैं पहले कलश की पूजा होती है। अरे कलश की पूजा होती है तो कलश में जो स्वास्तिक बनाते हैं, वो स्वास्तिक है क्या वैसी? जी। वो हैं ही स्वयं गणेश जी ही हैं वो। जी। तो गणेश जी की पूजा उसी समय हो जाती है जब आप कलश पे स्वास्तिक बनाते हैं जी। स्वास्तिक जो है वो गणेश जी का ही रूप है। तो वो शुभता और शुचिता के, सौख्य, इसके देवता हैं वो। विद्या, ये बुद्धि प्रदाता हैं, है ना, ये हैं गणेश जी। और लक्ष्मी जी के हैं, आप बताएं गोपाल भैया जी। लक्ष्मी जी की कहे कि देवी मानी जाती? धन की है। तो धन क्या है? धन का लोग अर्थ लगा लेते हैं मुद्रा से जी। ये जो कागज का नोट होता है या सिक्के होते हैं या सोना चांदी, इसको धन मानते हैं जी। ये धन नहीं है, ये धन का हिस्सा है जी। धन क्या है? उत्तम स्वास्थ्य, क्या बात है, बहुत आपका आचरण, आपका सदाचार, क्या बात, ये धन है, है ना। आपका उत्तम स्वास्थ्य, आपका आचरण, आपकी समृद्धि, अचल संपत्ति, फिर चल संपत्ति। तो कहने का मतलब ये है कि माता लक्ष्मी जो हैं वो इसलिए से, उनको लोग विद्युत चपला भी कहते हैं, वो चपल हैं, एक जगह नहीं टिकती हैं। एक जगह नहीं टिकती हैं वो लक्ष्मी जी नहीं है, ये भी एक बड़ा भारी भ्रम है अपने सनातन में जी। कहा गया, श्लोकों में कहा है, बड़े बड़े मतलब उसमें कहा गया है, उनकी स्तुति में भी स्वयं में माता लक्ष्मी जी की जो लक्ष्मी सूक्त है उसमें भी कहा गया है विद्युत चपला, और पर वो उस वजह से नहीं कहा गया है। पर अगर आपका आचरण अच्छा है, आपका स्वास्थ्य अच्छा है, तो और आप सफाई पसंद हैं जी, तो माता जी बरबस आपके पास टिकेंगी। अच्छा, हाँ। पर अब अगर आप कुटिल हैं, आपके अंदर कुछ दुर्भावनाएं हैं, और अगर आपके अंदर कुछ और चीज़ें हैं, लोग संचय कर लेते हैं। अभी आपने देखा होगा तमाम लोगों के यहाँ से तमाम नोट निकले। अब आप सोचिए, अगर थोड़ी देर के लिए सोच लेते हैं कि 2000 के नोट अगर किसी के पास 4-5 बोरे रखे होंगे तो आज उसका क्या उचित है? तो वो चपला है, चाहे जितना आप गाड़ के धर दीजिए वो वहाँ से निकल जाएगा आपका। तो ये बात होती थी। इसलिए गणेश लक्ष्मी जी की पूजा जब की जाती है तो उसमें तारतम्य की जो बात आपने कही है, वो अलग अलग पद्धतियाँ होती हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं। षोडशोपचार सबसे उत्तम माना गया है। उसके बाद पंचमोपचार होता है। अगर आप किसी आचार्य को बुला करके विधिवत पूजन कराते हैं, नवग्रह स्थापित करके, तो वो एक तरीका होता है। इसके अलावा अनेक विधियाँ कुछ भी हों। हम लोग आज बात इसीलिए कर रहे हैं कि चूँकि बहुत बड़ी जनसंख्या है जो दीपावली के दिन अपने घर पर स्वयं से पूजा करते, बाकी कुछ व्यापारी वर्ग है वो आचार्य को बुला करके विधिवत पूजा करता। तो जब आचार्य रहेगा तब तो विधिवत पूजा होगी ही होगी, लेकिन एक बहुसंख्यक समाज ऐसा है कि जो है जहाँ पर हम बगैर आचार्य के स्वयं पूजा करते हैं। तो आज हम लोग बैठे ही इस विषय के लिए हैं कि हम लोग
किस तरह से अपने घर में पूजा करें, किस तरीके से। देखिए, आप ही ने पिछली बार कहा था, जब हम लोगों का पिछला इंटरव्यू था, तब आपने कहा था कि ईश्वर भाव के भूखे होते हैं। तो हम तो जैसे पूजा करें बस भाव हो, तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो है ईश्वर जो है पत्तम पुष्पम फलम तो हम वो ग्रहण करते हैं, जो भी हम श्रद्धा से। भाई ये तो गीता में भगवान ने स्वयं से कह दिया। लेकिन उस पर भी हम लोगों की उत्कंठा ये रहती कि किस तरीके से हम लोग और भी अपनी तरफ से बढ़िया से, बिल्कुल बगैर गलती के हम लोग जो है ऐसे भगवान की पूजा करें कि भगवान शीघ्र प्रसन्न हो। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। आपका आशय शायद गृहस्थ धर्म में जो लोग हैं, हम लोग जैसे हम लोग हैं, गृहस्थ धर्म के लोग जो हैं वो किस तरीके से, एक मिडिल क्लास के लोग हैं या लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं या और भी लोग हैं जो आचार्यों को नहीं बुला सकते हैं या अपने से घर में पूजा करना चाहते हैं, वो लोग पूजा कैसे करें। तो पूजा शब्द जो है उसमें क्या एक चीज़ आती है, अर्चना। अर्चना होती है हमारे यहाँ। एक तो सबसे बड़ी गलती ये हो रही है भैया कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं जा रहे हैं प्रसाद चढ़ाने, कहेंगे जाओ, कहें बाबा को चोला चढ़ाया जा करके, बाबा को माला चढ़ा दो। ये चढ़ाना शब्द जो है ना, यही सबसे बड़ा घातक है। हमारे यहाँ चढ़ाया नहीं जाता है। ये भ्रांतियाँ जो है चादर चढ़ाने से हुई हैं। तो चादर चढ़ाने वाले लोग जो हैं उनसे ये आया है। ये भाव कभी नहीं होता। नहीं, चढ़ाने से होता है अहंकार और अर्पण करने से होता है समर्पण। क्या बात है। आज तक तो मैं भी कहीं पे बहुत बात होती थी तो मैं यही कहता था कि फूल चढ़ा दो, ये चढ़ा दो। हम लोग इतना सुंदर कांड भी करते हैं उस तरीके से, तो उसमें भी हम लोग ये कहते हैं बाबा को चढ़ा दो। तो ये बहुत आपने एक बहुत गूढ़ बात बता दिया। और चढ़ाना शब्द है, चढ़ाने से आप वो अहंकार का बोध होता है। जी। और अर्पण करने से समर्पण का भाव होता है। तो आप अपने आराध्य के प्रति समर्पित हैं, ये भाव होना चाहिए। आपके पास कुछ भी हो, तंदुल हो, छोटी सी, क्यों भगवान ने सुदामा के तंदुल खाए थे, छीन के खाए थे। तो भाव है ये। तो भगवान को आप क्या दोगे, भगवान को आप क्या दे सकते हो जी। आपके अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपके परिवार के जो खर्चे हैं उनसे बचा करके जो हो उससे पूजन करना चाहिए। कभी भी अति नहीं करनी चाहिए कि आपका परिवार भूखा है, बच्चे भूखे हैं और आप भगवान को 56 भोग लगा रहे हो। ये ईश्वर को कतई स्वीकार नहीं है, ये मैं बता दे रहा हूँ। पहली बात तो ये सुनिए, आडंबर से बचना है। आडंबर की जगह बेसिक चीज़ें वही हैं। स्वच्छता होनी चाहिए। जो भी आप चाहें मनोभाव से उनका अर्पण करें। धूप दीप नैवेद्य जो भी आप कर सकते हैं। कर्म का कोई वो नहीं है, क्योंकि जब आप आवाहन नहीं कर रहे हैं, जब आप किसी भी तरीके की बात नहीं कर रहे, तो आराम से गणेश लक्ष्मी जी की नई मूर्ति जो लोग लाते हैं ला सकते हैं, ला के रखनी चाहिए, कोई बात नहीं है। पर वो मिट्टी की बनी होनी चाहिए। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति आप लोग लाते हो, आप उसमें सिंथेटिक कलर होते हैं, फिर उनका विसर्जन करने के प्रयास करते हो, तो उससे माता गंगा या कोई भी नदी हो या तालाब हो जहाँ पे भी आप विसर्जित करते हो वो दूषित होता है। वो सिंथेटिक कलर जो है वो पानी में जाएगा, पानी के जो जलचर हैं, जीव हैं, वो उससे आहत होते हैं। तो किसी को आहत करके आप जो पूजन करेंगे तो उसका फल आपको कैसे मिलेगा, आप खुद समझो। तो या फिर आप नहीं कर पाते हो तो क्या करते हो? बीच में हम आपको यहीं पे टोक रहे हैं। विसर्जन तो बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। हालांकि अब तो गवर्नमेंट ने भी बड़ा इस पर प्रतिबंध लगा रखा है कि नदियों में कुछ भी विसर्जन नहीं करना। और पिछले कई सालों से अपने कानपुर में, चाहे वो गणेश विसर्जन हो या ऐसा कोई मतलब पूजन रहा हो, तो वहाँ पे हम लोगों के यहाँ देखा गया है कि जो है गंगा जी के किनारे क्रेन से जो खुदाई करके और वहीं पे जो है विसर्जन हो जाता, पानी में नहीं करते। तो हम और इस विषय पे भी आपका थोड़ा सा ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग पेड़ों के नीचे मूर्तियाँ रख देते हैं। मैं वही बताने वाला था। ये इस पे थोड़ा सा जो है मैं वही बताने वाला था कि देखिए, अगर आप जिस मूर्ति की आप पूजा करते हैं,
अगर आप उसका इस तरीके से तिरस्कार करेंगे, फिर कैसे आप आशा करते हैं कि वो देवी देवता आपके लिए हित करेंगे? आप खुद सोचें और समझें इस बात को। अच्छा हो, घर में कहते हैं प्रस्तर प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए, पत्थर की मूर्तियां नहीं लानी चाहिए, पत्थर की मूर्तियां नहीं लानी चाहिए, धातु की मूर्तियां हो, चित्र ले आइए, कोई दिक्कत नहीं है, मढ़ा हुआ चित्र हो, आप उसका पूजन करें, ठीक है ना। अगर आप लाते हैं, और शास्त्रों के हिसाब से तो गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति आपको स्वयं बनानी चाहिए मिट्टी की। ये कैसे संभव है, नहीं समझे। तो शास्त्रों के हिसाब से मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जो चीज़ अगर सतयुग में होती थी तो वो अगर आप इस समय कलयुग में करने की चेष्टा करेंगे तो पहली बात तो कर नहीं पाएंगे, दूसरी बात गलती करेंगे, और जब गलती करेंगे तो उसके प्रतिफल आपको भोगने पड़ेंगे। तो इसलिए ऐसा करिए कि जिसमें कि आपके आराध्य का अपमान ना हो। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपके आराध्य का अपमान ना हो। आप जिनकी पूजा कर रहे हैं आप उनको जाके सड़क के किनारे कैसे रख सकते हैं? ये नहीं होना चाहिए। आप पूजा पद्धति की बात पर वापस लौटते हैं तो भगवान का पूजन करने के लिए उनको दीप दीजिए। उनको कई लोग कौड़ियों को और पैसे को रख करके उनकी भी पूजा करते हैं, वो करिए। अपने घर में जो सेफ है उसमें स्वास्तिक का चिन्ह बनाइए बढ़िया रोली से, इस तरीके से वहाँ की पूजा करिए, भगवान से प्रार्थना करिए। साधारण, अगर मान लीजिए कोई श्लोक मंत्र नहीं आता है, साधारण ढंग से भगवान की पूजन करिए। आरती है तो आरती सब जगह है, होती है, आरती आप कर सकते हैं, भगवान की आरती करिए, माता जी की आरती करिए, उनको माला पुष्प अर्पण करिए, फल फूल नैवेद्य अर्पण करिए, खील लैया गट्टा बतासा जो आपसे हो सके। मैंने वही कहा कि करने को तो आप मोतियों की माला पहना दो, हीरे की माला पहना दो भगवान को। ईश्वर को ये कुछ नहीं चाहिए, वो उन्हीं का है, आप क्या दोगे उनको? जिनके पास पूरा संसार है उनको आप क्या देने चले हो? और गणेश जी ने इसीलिए कुबेर का मान भंग किया था कि कुबेर ने कहा था कि हम भोज कराएंगे, तो कुबेर का सारा खजाना खाली हो गया, गणेश जी का पेट नहीं भरा था। तो इस तरीके की बात समझ लीजिए। फिर कुबेर का खजाना जो था वो सब खत्म हो गया था और गणेश जी का पेट नहीं भरा था। तो ये समझिए। फिर माता अन्नपूर्णा आई, उन्होंने फिर धीरे से उनको समझाया। तो यही बात महादेव के संग थी, तो माता अन्नपूर्णा वही है। अब इसी तरीके से माता लक्ष्मी जी है, माता लक्ष्मी जी का पूजन होता है, उनको भी स्वच्छता पसंद है। हमारे नारायण को भी सौंदर्य, स्वच्छता, ये चीज़ें पसंद हैं, क्योंकि वो उनको संसार को चलाना है। फिर आपके जो कर्म भाग्य है वो आपको मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पूजन करने में अर्पण का भाव होना, समर्पण का भाव, भगवान के प्रति समर्पित होकर के जो भी आप उनको अर्पण करते हैं श्रद्धा से अर्पण करिए, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आराम से धूप दीप दे करके, कलश इत्यादि दे करके, दीप जला करके उनका पूजन करिए। घर को दीपों से सजाइए। दीप में कड़वा तेल, देसी घी तो उपलब्ध नहीं होता है, पर देसी घी का मुख्य दिया तो लक्ष्मी जी का जो दिया होता है वो होना चाहिए। प्रयास करके ला करके घर में अगर घी पहले से बना ले। यहाँ पे थोड़ा सा हम आपकी बात को फिर से टोकना चाहेंगे। एक बात बहुत अच्छी याद आ गई कि जैसा आप हमेशा कहते हैं कि भाव से और ईश्वर की पूजा उस तरीके से करनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जाते हैं मार्केट और कहते हैं भैया पूजा वाला घी दे देना। तो ये पूजा वाला घी जो है, इसके विषय में थोड़ा सा आप और अपने वो वही बात है कि अपना तो खा रहे हैं, मान लीजिए 650 रुपए का किलो का घी, और वो 100 रुपए 150 रुपए किलो का घी, क्या वो क्या होता है? ये उचित नहीं होता है। देखिए, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जब हम लोग यज्ञ करते थे या हवन करते थे तो हवन में जो समिधा डाली जाती थी वो अग्निदेव के द्वारा ही देवताओं को प्राप्त होती थी। तो दीपक में जो अग्नि होती है वो अग्नि के द्वारा ही देवताओं को, जो आप समर्पण करते हैं देवताओं के समक्ष, वो सब उनको प्राप्त होता है। तो दीपक जलाना भी एक तरीके का हवन ही है, ये समझ लीजिए आप। कि दीपक इसीलिए जलाया जाता है कि अग्निदेव की उपस्थिति होनी चाहिए। अगर आप कलश रखते हैं तो वरुण देवता की उसमें होती उपस्थिति, तो
अग्नि और वरुण पंच तत्व होते हैं। वायु रहती है आपके उसमें, धरती पर आप ही हैं, आकाश ही है। तो पंच तत्व हो करके जब आप भगवान का आराध्य करते हो, उनका पूजन करते हो, तो उनको प्राप्त होती है। अब आप उसमें क्या डाल रहे हो, मिट्टी का तेल डाल रहे हो, पेट्रोल डाल रहे हो, क्या डाल रहे हो, ये आपके ऊपर है। क्या डाल रहे हो, क्या मिलेगा, और फिर उसके प्रतिफल में आप क्या पाओगे, ये आप सोच लो। तो पहला तो भाव ये होना चाहिए कि कोशिश करनी चाहिए, कितना भी गरीब से गरीब आदमी हो, कम से कम 50 ग्राम घी तो घर में बना सकता है 10 दिन पहले। अगर एक एक पाव दूध भी अगर उसने इकट्ठा कर लिया 10 दिन में, तो उस दूध से वो कम से कम 1 चम्मच घी तो बना ही सकता है, जो कि एक मुख्य दीपक में डाला जा सकता है। ऐसा नहीं मैंने मान, इतना गरीब अभी इस हमारे भारत में कोई नहीं है कि जो 1 चम्मच शुद्ध देसी घी का अफोर्ड न कर सके। तो वो तो माता लक्ष्मी का जो मुख दिया होता है, जो कलश पे रखा जाता है, उस पे होना चाहिए। इसके बाद जो घर पे जो दीपमाला आप सजाते हैं, तो उसमें शुद्ध सरसों का तेल का दिया या तिल के तेल का दिया, वहाँ घी के दिए की आवश्यकता नहीं होती है। अब तिल के तेल और सरसों के तेल के दिए में क्या है, इन तेल में क्षारीय तत्व होते हैं। इनसे ये साइंटिफिक बात है, इनसे जो स्मोक निकलता है और हीट निकलती है, एनर्जी निकलती है, वो आपके चारों तरफ के वातावरण को शुद्ध करती है। और बहुत से ऐसे कीटाणु होते हैं जिनको हवा में जो होते हैं और विषाणु होते हैं, उनको नष्ट करती है। तो स्वास्थ्य के प्रति भी आपको देखने में बहुत अच्छा लगता है कि आपने लाइट के बल्ब जला दिए, होना चाहिए, उसका मनाही नहीं है। खूब आराम से सजाइए घर को, आप जैसे चलाते। मोमबत्ती नहीं जलानी चाहिए। मोमबत्ती जलाने का प्रथा हमारे यहाँ नहीं है, वो मज़ारों पे जलती है और चर्चों में जलती है। तो मोमबत्ती न जलाएं, मोमबत्ती का प्रयोग न करें आप, और किसी घी तेल का दिया जलाएं। अगर आपका तिल का तेल बहुत महंगा है, सरसों का तेल बहुत महंगा है, तो आप आराम से फिर इलेक्ट्रिक के जो आप बेल लगाते हो सब कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है। एक आधा दिया अगर आप जला सकते हो तो जला दो, 5 दिए जला दो, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा ना करो तो 5 दिए जला दो, बहुत ज़्यादा ना करो, कुछ ना करो, पर जो भी करो वो शुद्धता से और भाव से करो। आप एक दीपक जलाओ, आप संख्या का कोई नहीं, 5 और 7 और 11 ये तो कहा जाता है, 5, 7, 11, 21 ये शुद्ध अंक होते हैं जो कि तंत्र शास्त्र में प्रयोग होते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, ये तंत्र शास्त्र की बात होती है। इसको कभी भी आप अपने उसमें न करिए कि आपको 21 दिए जलाने या 5 दिए जलाने या 7 दिए जलाने, वो अलग अलग तंत्र के प्रयोग में होते हैं। पर दीपावली के दिन विशेष, दीपावली के दिन जब आप दीपमाला करते हो, अपने घर को दीपक से सजाते हो, उस समय आप सोचो कि इन्हीं वस्तुओं का इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, पहले जैसा हम लोगों के घर कच्चे हुआ करते थे, तो हम लोग ज़मीन को जो है गाय के गोबर से लीपते थे। लेकिन अभी उसका एक ऑप्शन है कि हल्दी के पानी से भी जो है हम थोड़ा सा लीप करके उसको स्वच्छ कर सकते हैं। और उसके बाद अपना आसन बिछा करके किस तरीके से जो है, थोड़ा सा एक बहुत लोगों के मन में भ्रम रहता है कि गणेश जी को बाएं स्थापित करना है या दाहिने स्थापित करना है। थोड़ा सा इस विषय पे भी हम आपसे, ये वो छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत लोगों के मन में अभी भी भ्रम रहता है, तो इसलिए जो है इस भ्रम नहीं, ये बड़ी साधारण चीज़ है, ये सबको मालूम है। हमारे ख्याल से सबको मालूम होगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए। देखिए, वामांग जो होता है वो पत्नी का स्थान होता है, तो कभी भी गणेश जी के बाएं हाथ पे माता लक्ष्मी को नहीं बैठाना चाहिए। वो उनकी माता है, वो उनके पुत्र हैं, तो हमेशा गणेश जी के दाहिने हाथ की तरफ लक्ष्मी जी की प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। ये एक सीधा सा लॉजिक है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और ये मेरा नहीं मानना कि ये सबको मालूम होगा, ऐसा ये बड़ी साधारण सी चीज़ है, अच्छी है। अगर नहीं किसी को मालूम होगा तो मालूम पड़ जाएगा आज, पर ये होना चाहिए। अच्छा, वो जो बात कर रहे थे, पूजा पद्धति वाली बात कर रहे थे आपको, फिर मैं उसी पे वापस आऊँगा कि आप आसन देते हो, भगवान को शुद्ध आसन दो, जो भी फूल पुष्प आपको करना है वो आप करो, जो भी आपके मन में संकल्प है आप संकल्प करो।
ऐसा बिल्कुल मत करिए। मेरा बस केवल इतना है कि पूजन के समय ये मत करिए कि आपकी आमदनी का जो एक छोटा सा हिस्सा जो होता है, दशांश कहा गया है, दशांश से ज़्यादा ना खर्च करिए, क्योंकि आपकी आमदनी का हक जो है वो आपके परिवार पर है, सबसे ज़्यादा है। ईश्वर को जो आप अर्पण करें वो दशांश से ज़्यादा न करें। उससे ज़्यादा अगर करते हैं तो वो केवल आडंबर होगा। आडंबर करना बंद कर दीजिए। आडंबर की जगह भाव से समर्पण करके भगवान को पूजन करिए। साधारण ढंग से धूप दीप जला करके। हाँ, एक बात और है, प्रार्थना करूँगा, वो अगरबत्ती मत जलाइए, उसकी जगह धूप जलाइए, ठीक है। अगरबत्ती में बांस होता है, बांस का जलाना हम लोगों के यहाँ सनातन में मना है। बांस हम लोग तब जलाते हैं जब हम लोग कहीं अपने किसी का क्रियाक्रम करते हैं, तब जब होता है उस समय, तो बांस का उपयोग नहीं करना चाहिए। एक बात तो ये हो गई। धूप दें, दीप दें, खूब आराम से लगाएं। सिंथेटिक इत्र नहीं लगाना चाहिए। कई लोग बाज़ार से ले आते हैं, इत्र ले आते हैं सिंथेटिक। आप सिंथेटिक और इत्र में पहचान करें। ज़रा सा इत्र ले करके अपने माथे पे लगाएं या कान के पीछे यहाँ पे लगाएं, जहाँ की त्वचा बहुत संवेदनशील होती है। वो चुनचुनाएगा। अगर वो चुनचुनाएगा तो समझ लीजिए उसमें सिंथेटिक है। अब वो आपके चुनचुना रहा है, आप उसको अपने आराध्य को लगा दोगे, तो आप खुद सोचो, आप जो चीज़ आपको कष्ट दे रही है तो आपके भगवान को कष्ट देगी कि नहीं देगी? भगवान को कष्ट देगी तो भगवान आपको कष्ट देगी। नहीं, भगवान ऐसा बदला कभी नहीं करते हैं, वो तो नहीं करेंगे, वो एक अलग बात है। पर कहने का मतलब आपका भाव क्या कहता है? आपका भाव ये होना चाहिए कि हम अपने आराध्य का पूजन कर रहे हैं, ना कि उनको कष्ट दे रहे हैं। नहीं, आप अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए आप पूजन कर रहे हो ना, या किसी उद्देश्य के लिए पूजन कर रहे हो। अच्छा, दूसरी बात, एक सबसे बड़ी बात ये है, मेरा ऐसा मानना है, हम इस पे किसी का दबाव नहीं देते हैं, पर ऐसा मानना है कि जब भी आप पूजन करें, किसी आप दैनिक पूजन करें, चाहे आप दीपावली का विशेष पूजन करें, चाहे कभी भी ईश्वर से कुछ मांगिए मत। बहुत सुंदर। मत मांगिए उनसे कुछ भी। क्यों ना मांगिए? तो लोग कहेंगे, ये भी विवादास्पद बात मैं बोल रहा हूँ गोपाल भैया, कि लो भगवान से अगर मांगेंगे नहीं तो किससे मांगेंगे? फिर किससे मांगेंगे? वो ईश्वर जो है, अगर आप ईश्वर को मानते हैं तो ईश्वर आपको देख रहा है। ईश्वर को पता है कि आपको कब क्या चाहिए, आप कौन से कर्मों का प्रतिफल कब देना है, कैसे देना है, वो उनका जुरिडिक्शन है, वो उनकी सत्ता है। वो डिसाइड करेंगे कब किसको क्या देना, क्या नहीं देना, और वो आपके लिए सर्वोत्तम करेंगे, ये दिमाग में रखिए। क्योंकि आप अपने लिए, एक छोटा बच्चा है, वो पिता से जिद कर रहा है कि पापा हमको साइकिल दिला दो, साइकिल दिला दो। अब पिताजी के मन में है कि हम इसको स्कूटी या बाइक दिला दे, पर वो जिद पड़ा हुआ है कि मुझे साइकिल ही चाहिए, ये लाल वाली। तो उन्होंने जिद में आकर के उसको साइकिल दिला दी, जबकि उसके भाग में क्या था, स्कूटी या बाइक थी। ये हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं इस पे कि अव्वल तो भगवान से आप कुछ मांगो नहीं, और मांगना है, यदि ईश्वर से मांगना ही है, भगवान से कुछ मांगना ही, तो सीधे भगवान को ही मांग लो। भगवान आपके ही हैं। हाँ, भगवान हमेशा आपके हैं। भगवान हमेशा आपके। भगवान ये देखते हैं कि आपका समर्पण कितना है, आपका उनके प्रति समर्पण कितना है, आप उनको किस हद तक करते। इसीलिए वो परीक्षा भी लेते रहते हैं कि कहीं आप कुछ गड़बड़ सड़बड़ तो नहीं कर रहे हो। क्योंकि हाँ, दिमागदार लोग हैं काफ़ी लोग, तो वो अपना दिमाग भी चलाते हैं खूब कि हम ऐसे कर लेंगे। तमाम आपने देखा होगा, कहानियाँ भी सुनेंगे, आज से नहीं, वो पौराणिक काल से ही चला आ रहा है। राक्षस कितनी तपस्या करके कौन कौन से वरदान मांग लेते थे, तो उनको पता रहता था कि इसके मन में क्या चल रहा है, तो वो उसी हिसाब से उसको ट्रीट भी करते थे, और उसी हिसाब से उसकी गति भी होती थी। उन कहानियों से ये सीखने की ज़रूरत है कि भगवान देते तो सब हैं, भगवान आपको देख रहे हैं, भगवान आपकी इच्छा भी पूर्ति करेंगे, सब कुछ करेंगे। सबसे अच्छी बात ये है, जही विधि होए नाथ हित मोरा,
करहु सुबेग दास में तोरा। तो ये भाव से अगर आप पूजन करते हैं तो आपका हित होगा। भगवान कभी आपका अहित नहीं कर सकते, क्योंकि वो परम पिता परमेश्वर हैं। वो हमेशा आपका, कोई भी पिता अपने पुत्र का अहित नहीं करता, कोई माता अपने पुत्र का अहित नहीं करती कभी भी। आपके कर्म आपका अहित करते हैं। तो ये बातें जितनी जल्दी समझ ले उतना अच्छा है। मुझको बहुत देर में समझ में आई तो मुझको ये चीज़ें इस आयु में आकर के समझ में आ रही हैं, जो कि ये जितनी जल्दी, इसीलिए संस्कार की बात कही थी हमने एक दिन। तो संस्कार जितना आप बच्चों को जैसे दे दोगे ना, उनको ये बात समझा दोगे ना, तो उनसे सत्कर्म अगर होंगे तो उन्हीं का हित होगा, उनके आने वाली संतानों का हित होगा। तो आपका जो खानदान है वो उसी हिसाब से आगे चलता चला जाएगा। ये तो एक बार फिर से बगैर अवरोध के हम शॉर्ट में आपसे ये पूछेंगे कि जल्दी जल्दी केवल ये बता दीजिए कि किस तरीके से, हालांकि आपने सारी चीज़ें बता दी, लेकिन फिर भी आप ये बता दीजिए दर्शकों को कि किस तरीके से पूजा करना, किस तरीके से। अब क्रमबद्धता में ये है, तमाम चीज़ें होती है। सबसे पहले तो कलश रखिए, कलश में जल रखिए, जल में अपना एक सिक्का डाल दीजिए, कुछ चावल तिल वगैरह डाल दीजिए, और उसके आम के पत्ते 5 जरूर होने चाहिए। फिर उसके ऊपर चावल के ऊपर दीपक, ये लक्ष्मी जी का दिया हो गया, दीपक हो गया। कलश का पूजन करिए, मृतिका का करिए, अच्छा है। नहीं है तो किसी धातु के बर्तन का भी कर सकते हैं। जो धातु में जो तांबा है, पीतल, वो सर्वश्रेष्ठ है। लोहे करना हो, स्टील करना हो तो इस बात को अवॉइड कर सकते हो तो जरूर करें। तो एक तो बात ये हो गई, कलश का पूजन हो। फिर इसके बाद भगवान श्री गणेश जी का पूजन होता है। गणेश जी के किसी भी श्लोक के द्वारा, किसी भी स्तुति के द्वारा उनको पूजन करिए। चंदन आदि लगाइए और सिंदूर ज़रूर लगाइए। भगवान को, गणेश जी को बहुत प्रिय है तो वो लगाइए, उनको माल्यार्पण करिए। ठीक है ना। माल्यार्पण करने के बाद माता लक्ष्मी जी का पूजन करिए। नहीं, हाँ, अर्पण करिए। अर्पण कर, माल्यार्पण होता है, इसीलिए माल्यार्पण का अर्पण कहा गया है ना। माला चढ़ाइए नहीं, माला अर्पण करिए। तो हम लोगों में ये बड़ा एक भ्रम रहता है कि ये सब बातें बहुत विशेष होती हैं, तो भाव वैसा ही आ जाता है कि हम अर्पण कर रहे हैं। अर्पण में समर्पण है, वो बात कह चुका हूँ। ठीक, तो ये करिए। इसके बाद आप उनको, जो भी आपको उनकी स्तुति करनी है भगवान से, वो स्तुति करिए उनकी। अगर श्लोक बोल सकते हैं शुद्ध मन से तो करिए, नहीं तो जो स्तुतियाँ हैं वो करिए। जो भी गीत आप गा सकते हैं वो करिए, जो भी आप भजन गा सकते हैं वो करिए। कोई ज़रूरी नहीं कि उनको श्लोकों के द्वारा संस्कृत ही समझ में आती है, उनको सब समझ में आता है। आप जो भी भाषा बोलोगे भगवान को साधारण भाषा में उनसे बात करिए। हाँ, पिछली बार आपने एक कहानी सुनाई थी, और वो मैं दर्शकों को बता दूं कि एक रिकॉर्डिंग करके मैं ले गया था भाई साहब से, और वो पेन ड्राइव मेरी जो है गिर पड़ी, तो उसमें बड़ा नुकसान हो गया। एक भगवान भोलेनाथ की कहानी आपने सुनी, वो कहानी आप सुना। हाँ, वो अब मैं सुनाता हूँ। तो कहने का मतलब कि भगवान आपकी सुनते हैं, ऐसा नहीं है भगवान आपकी सुनते नहीं है। ऐसा है कि ईश्वर का जब पूजन करते हैं तो उनको साधारण भाषा में, आप जैसे बताते हैं, आप साधारण भाषा में बात करिए, ईश्वर सुनेंगे। एक छोटा सा आपको एक कहानी सुना रहे हैं। एक गांव के पास करीब ही एक शिवालय था, शिव मंदिर था, उसमें भगवान का शिवलिंग स्थापित था। तो गांव में एक बच्चा रहता था, तो स्कूल जाता था, 4-5 साल का बच्चा था। स्कूल से जब वापस लौटता था अपने घर के लिए तो मंदिर पड़ता था। मंदिर में वो जाता था, थोड़ी देर के लिए बैठ जाता था और भगवान के शिवलिंग के सामने बैठ करके उनसे बतियाता था कि देखो आज ये मास्टर साहब ने हमारे 4 थप्पड़ मार दिए, फलाने ने हमारी कापी देखो फाड़ दी है, देखो फाड़ दी है, बताओ कैसे पढ़ेंगे। हमारा बस्ता देखो कोने से फट रहा है, इससे पेन गिर जाता है। अम्मा ने एक बार सिला था, फिर फट गया, अब बताओ हम क्या करें। तो इस तरीके से वो अपनी सारी व्यथा कथा सब भगवान को सुनाता था जी। तो एक दिन, किसी दिन क्या हुआ, पुजारी जी आ गए। वो और टाइम था, तो पुजारी जी ने देखा कि रोज रात बैठ जाता है आकर के, और ये थोड़ी देर बैठता है, कुछ बतियाता है, चला जाता है, पता नहीं क्या करता है। तो पुजारी जी ने वहाँ देखा कि इस तरीके से बात करता है। तो पुजारी जी को भाई आश्चर्य हुआ, जो कि पंडित जी थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, ऐसे नहीं किया जाता है, ये ऐसे। तो कहते हैं हमको तो मालूम नहीं कैसे किया जाता है, तो हम तो भगवान से बात कर रहे थे, बताओ तुम बताओ पंडित जी कैसे किया जाता है।
तो पंडित जी ने उनको उसको तमाम विधियाँ बता दी कि इस तरीके से भगवान का पूजन करो। तो वो दूसरे दिन से वो पूरा विधि विधान से वो लोटा लेके जल ले करके और चंदन वंदन बेलपत्र ये फलाना ढिमाका दुनिया जो कुछ भी है अपना करता था उनका, वो करने लगा। तो फिर क्या हुआ, दूसरे ही दिन भगवान भोलेनाथ ने पंडित जी को स्वप्न दिया। अब बहुत क्रोधित होकर के बोले कि क्यों तुम उसको क्या ये सब ऊटपटांग बातें बताए हो? वो हमसे बात करता था, हमें अच्छा लगता था, वो इतने सरल भाव से हमसे बात करता था, मुझे अच्छा लगता था, ये तुम उसको क्या ऊटपटांग चीज़ें समझा रहे हो? जाके उसको मना करो, नहीं तो तुम्हारा मैं अहित कर दूंगा बहुत बुरी तरीके से। तो पंडित जी डर गए, उनको रात भर नींद नहीं आई। उठ करके सवेरे सवेरे पहुँचे, मंदिर बैठे, भोले बाबा से बड़ी क्षमा मांगी। अब जब लड़का आया, राह देखते रहे कि वो आ रहा होगा। स्कूल से जब आया लोटा वोटा लेकर के, तो उससे लोटा वोटा छिना लिया। कहेंगे भैया तुम जैसे बात कर रहे थे भोले बाबा से वैसे ही बात करो, तुम ये सब ना करो। कहेंगे क्यों पंडित आप ही ने? कहें नहीं बेटा हमने गलत बोल दिया था, तुम इसको छोड़ दो, दिमाग से निकालो, तुम जैसे बात करते थे वैसे ही बात करना, ठीक है? तो उसने कहा हम तो वैसे ही करते ही थे। कहेंगे बस वैसे ही करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। तो भगवान को सरलता पसंद है, सरलता सहजता पसंद है। आप कितनी कहानियों कथाओं में देख लीजिए, आप चाहे भगवान श्री कृष्ण क्या ले लीजिए, द्रौपदी थी गई वहाँ पे स्नान करने गए थे, दुर्वासा ऋषि कहेंगे खाना खाएंगे, भेज दिया था उन्होंने। अब मार परेशान द्रौपदी, एक तो वन आश्रम में पड़े हुए हैं और ऊपर से सारा भोजन खत्म हो गया। तो ये कुछ साग का पत्ता था या चावल था जो भी था, तो वो पहुँच गए भगवान, कहेंगे कृष्ण है मुझे कुछ खिलाओ, भूख लगी बहुत करके। तो वो भी विचलित हैं कि अब अभी एक दुर्वासा ऋषि अभी ये आ गए खाने, बताओ कहाँ से दें, क्या करेंगे? तो मारे उस क्षोभ में बोली कि यही बचा है, इसी खा लो। करे इतना बहुत है मेरे लिए। तो उन्होंने ले करके जैसे खाया, उन ऋषियों को लगा कि हमारा तो पेट भर गया, तो वहाँ से स्नान करके सीधे भाग गए कि कहीं हमें अपमान न होना पड़े। तो कहने का मतलब ये है कि ईश्वर सरलता चाहते हैं, आपकी सहजता चाहते हैं, अंदर से आना चाहिए वो चीज़। वो हो नहीं पाता भैया, हम भी बहुत प्रयास करते हैं, लगे हुए हैं लाइन में, हम भी, आप लोग भी लगे रहिए कि जिस दिन आ जाएगा अंदर से ना, उस दिन वारे न्यारे हो जाएंगे सबके। भगवान आपकी सुनते हैं। आप जैसे साधारण ढंग से भगवान से आप प्रार्थना करो, हे गणेश भगवान आप मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, ऐसे बोलिए। क्या दिक्कत है इसमें? इसके लिए कोई ज़रूरी कि आपको वक्रतुंड महाकाय आता ही हो श्लोक, या आप उसको सही बोल पाते हो? तो ये सब बातें होती हैं। उसमें क्या होता है, त्रुटियाँ हो जाती हैं। तो त्रुटियाँ हो जाती हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, तो फिर वो दिक्कत होती। बात को समझने के प्रयास करिए। जो बात आप साधारण भाषा में भगवान को समझा सकते हैं, उसके लिए अनर्गल क्यों वैसा प्रयास करें कि नहीं उनको संस्कृत के श्लोक ही सुनने हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कर सकते हैं तो जरूर करिए। अगर आपकी वाणी में ये ओज है और आपको संस्कृत का ज्ञान है, आपको उच्चारण की शुद्धता है, तो अवश्य करिए। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि नहीं करना चाहिए। जिनको नहीं आता है वो साधारण भाषा में कार्य कर सकते हैं। जी। जिनको आता है वो विधिवत करें, बिल्कुल करें, विधिवत करें, कोई दिक्कत नहीं। खूब विधिवत करें, खूब शास्त्रोक्त रीति से जैसे कहा गया है, षोडशोपचार पंचोपचार, वो अगर आता है आपको वो आप करें। अच्छा, किताबों में जो लिखा है उसको पढ़ के पूजन न करें, क्योंकि किताबों में क्या होता है कि त्रुटियां होती हैं। कई बार क्या होता है, प्रेस में उस तरीके की बातें जो होती हैं उसमें मिसप्रिंटिंग या इस तरीके की बात हो जाती है। अब एक जगह है नमामि शमीशरा निर्वाण रूपम, कहीं अजम लिखा है, कहीं निजम लिखा है। तो अब ये एक भ्रम की स्थिति आपको डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई भी आपका अपने किताबों से आपका तात्पर्य है कि जो ये जो बहुत सस्ती पुस्तिकाएं जिसका मुद्रण ठीक नहीं होता है, सस्ती हो चाहे महंगी हो, बात ये नहीं है जी। बात ये है कि सस्ती मद्दी की बात नहीं होती। बात ये है कि कई जगह प्रिंट में कई जगह त्रुटियां आ जाती हैं। नहीं तो जैसे वो त्रुटियां जो हो जाती हैं श्लोकों में, वो फिर आपका अर्थ का अनर्थ बना देंगी। फिर तो ये वही हम जानना चाहेंगे कि फिर आदमी पढ़ेगा कहाँ से? यदि किताब से नहीं पढ़ेगा तो फिर कहाँ से? उसके लिए वह गुरु है,
वही आपको सही मार्गदर्शन करेगा, क्योंकि गुरु के अलावा फिर कोई नहीं है फिर आपका सही मार्गदर्शन करने के। जैसे अब मैं एक बतला रहा हूँ आपको, एक छोटा सा उदाहरण दिए दे रहा हूँ, आप समझ जाओगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ये गलत श्लोक है और ये हर जगह गलत प्रिंट होता है, हर निमंत्रण कार्ड में गलत प्रिंट होता है। आप गलत बोलते भी हो। अमिताभ बच्चन ने भी जो गाया है गलत गाया है, जिसने भी गाया, राधा पौडवाल ने भी गाया है तो गलत गाया है। ये मंत्र नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? संस्कृत में है, आपको संस्कृत अगर आती है तो आप समझें। वक्रतुंड, जिनकी सूंड जो है मुड़ी हुई है, वक्र है। महाकाय, और क्या बोल रहे हैं आप? सूर्य कोटि। सूर्य कोटि का मतलब संस्कृत में क्या हुआ? सूर्य के केंद्र के समान, समप्रभ। सूर्य के केंद्र, कोटि सूर्य होना चाहिए। आप समझ आप हमको संस्कृत का सीधा ज्ञान दिए दे रहे हैं ना। तो सूर्य कोटि मतलब सूर्य की केंद्र की तरह, या सूर्य की नाभि के मात्र उनका है, उसके समान है। और निर्विघ्नं कुरु मे देव, सब कार्य, सभी कार्यों में मुझे सफलता दो, चाहे वो वैध हो चाहे वो अवैध हो। ये गलत श्लोक है। श्लोक सही क्या है? सबसे पहले तो ओम, ओम श्री वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभ कार्येषु सर्वदा। शुभता के देवता है तो शुभ कार्य में वो आपकी सहायता करेंगे, अशुभ कर्मों में नहीं करेंगे। आप चोरी करने जा रहे हो, आप सोचो गणेश जी हमारा साथ दे दें, तो ये संभव नहीं है। फिर हाँ, वो निर्विघ्न नहीं आपका पूरा होगा। तो ये चीज़ें समझनी चाहिए, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। भगवान का श्लोक जैसे आप बोलते हैं, या तो शुद्ध बोलें, या तो सीख के बोलें या करें, या फिर साधारण ढंग से भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान मेरा कल्याण करिए, मेरे परिवार के ऊपर कृपा करिए। आप शुभता के देवता हैं, आप शुचिता के देवता हैं। हे प्रभु, हमारे घर पे स्वास्थ्य की वर्षा करिए, हमारे घर को समृद्ध बनाइए, है ना। हमेशा धन नहीं मांगना चाहिए। धन का, हाँ, धन मांगना चाहिए तो धन, समग्र धन मांगना चाहिए, ठीक है ना। सारा धन चाहिए, केवल वो मुद्रा नहीं चाहिए। मुद्रा से कोई फायदा नहीं होता है। मुद्रा ये धन नहीं होता है, ये तो नोट है। नोट पे क्या लिखा है? गवर्नर ने लिखा है कि आई प्रॉमिस टू पे। तो वो एक पर्ची है, जैसे आप ऑफिस में चाय वाले को देते हैं तो पर्ची, 2 चाय की पर्ची आपने दे दी, चाय वाला चाय लेके दे देता है, ये वैसा ही है बिल्कुल। तो ये धन नहीं है। पहले तो एक बात दिमाग में बिठा लीजिए। तो धन जो है, आपका स्वास्थ्य है, अच्छा स्वास्थ्य है, आपके परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रहे, आप का आचार विचार सदाचार अच्छा रहे, आपके कर्म अच्छे हों। कर्म अच्छे होंगे तो आपको उसके प्रतिफल अच्छे मिलेंगे। ये मांगना चाहिए भगवान से कि भगवान हमारे कर्म अच्छे हों, मेरे अंदर आपके प्रति भक्ति भाव बना रहे, मुझसे कोई गलत कार्य ना होने पाए, किसी का कोई नुकसान ना होने पाए। इस तरीके की बातें भगवान से करिए, उनसे अर्चना करिए। देखिए फिर कितना आनंद आएगा, आपको मज़ा आएगी। अंदर से लगेगा कि हाँ, आज आपने भगवान से कुछ मांगा। मांगिए तो फिर मजे का मांगिए। फिर छोटा मोटी चीज़ें मांगने से क्या फ़ायदा? बड़ी चीज़ें मांगिए भगवान से और भगवान देंगे आपको, बिल्कुल देंगे। श्रद्धा विश्वास से करिए, पूजन कर लीजिए। पूजन करने के बाद जो आपके घर की जिस तरीके की विधियाँ होती हों, क्योंकि लोकाचार में अलग अलग जगह अलग अलग विधियाँ, किसी के यहाँ कुछ होता है, किसी के यहाँ कुछ परंपराएं हैं, किसी के यहाँ कुछ रीतियाँ हैं, वो होती हैं। मेन आदमी करते हैं, कुछ लोग सिक्के करते हैं, कुछ करते हैं, कुछ अलग अलग तरीके से सब लोग करते हैं। किसी के यहाँ ये भोग होना बड़ा आवश्यक है, तो ये सब बातें होती हैं। वो सब आप करिए, जो आपके यहाँ लोक रीतियाँ हैं, आपके घर की रीतियाँ हैं, रीति रिवाज हैं, उनको करिए। अगर आप कुछ नहीं जानते हैं तो साधारण ढंग से भगवान की दीपक जला करके पूजन करिए, और जो हो सकता है आप उनको अर्पण करिए। अर्पण करने के बाद उनसे प्रार्थना करिए। वो प्रसाद आप जब लेते हैं, जब कभी भी प्रसाद लें तो स्वयं तुरंत न खाएं, बांट करके खाएं। अगल बगल पड़ोस को, किसी गरीब को दे दें, कोई भी हो, कोई आपका अगल बगल चौकीदार हो, उसमें भेद न करें कि वो जमादार है, ये वो नीच जात का है या कुछ है ना। उसको भी उसी भाव से आप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
कभी भगवान ने नहीं कहा। हर कथाओं में यही है। ये बड़ी गलत धारणा है लोगों के अंदर, वो शूद्र है, वो छूत है, ये है, उसको प्रसाद कैसे दें। ना, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये आप दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि भगवान के यहाँ कोई ये नहीं है कि ये शूद्र है, ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, कुछ नहीं है। ये सब हम लोगों का बनाया हुआ है जी। इसलिए इसमें मत पड़िए आप। उसी भाव से उसके अंदर भी परमात्मा का निवास है। ठीक है, वो अपने कर्म बस उस योनि में अपना कर्म कर रहा है, ठीक है, उसको करने दीजिए। वो अपना उनकी स्थिति वो देखेंगे। आप अपना कर्म करिए। आप बिल्कुल आराम से दीजिए। जो भी घर के नौकर चाकर हैं उनको दीजिए, घर के अड़ोस पड़ोस में दीजिए, जहाँ दे सकते हैं, जितना दे सकते हैं। हम ये नहीं कहेंगे हर एक की क्षमता होती है, ये मैंने कहा क्षमता होती है। आपको कोई ज़रूरी नहीं कि पूरे मोहल्ले में प्रसाद बांटना। आप अपना देख लो। पहले नहीं कुछ है तो अपने केवल घर में ही सबसे पहले सबको दो, बड़े बुजुर्गों को सबसे पहले दो, तो दे करके प्रसाद, फिर प्रसाद ग्रहण करो। तो प्रसाद ग्रहण करने का ये सिस्टम हो गया। इसके बाद मूर्ति विसर्जन अगर आपको करना है तो मूर्ति का यही है कि प्रयास करिए कि कच्ची मिट्टी का मिलाइए, या किसी कुम्हार से पहले से बनवा लीजिए कच्ची मिट्टी का। उसको घर में ला करके जो प्राकृतिक रंग हैं उनसे, सब्जियों के रस हैं उनसे, या किसी तरीके से ये जो वस्त्र पहनाने, उसमें वो जो प्लास्टिक के पहले सुनहले होते वो नहीं होने चाहिए। साधारण आप कलावा चढ़ाइए, सूती कपड़े से कर दीजिए। न रेशमी कपड़ा मिले आपको तो सूती कपड़ा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब ये है जो प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं उनसे भगवान, प्रकृति क्या है? प्रकृति ही तो माँ है, माता आदिशक्ति प्रकृति ही तो है। भगवान को प्रकृति से बहुत लगाव है। उनको प्राकृतिक वस्तुएं ज़्यादा अच्छी लगती हैं, ना कि ये आपकी चमक दमक वाले प्लास्टिक के मालाएं मोती की लोग चढ़ा देते हैं गणेश जी के ऊपर। वो सब मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। देखने में आपको आंखों में सुंदर लगते हैं पर वो है तो नकली। चढ़ाओ तो फिर मतलब असली मोती की माला चढ़ाओ भगवान को। तो भगवान को क्यों इतना परेशान करते हो? तो उनको नहीं चढ़ाओ तो चलेगा, पर आप उनको जो भी दो, आप अगर कलावा की माला भी पहना दोगे उनको श्रद्धा से तो वो उसमें प्रसन्न है। तो अब हम लोग का पूजन भी हो गया, आपने विसर्जन का भी तरीका आपने बता दिया, लेकिन एक जो दीपावली त्योहार है वो फायर क्रैकर्स का भी त्योहार है। अब बच्चे बहुत जो है पटाखे जलाते हैं, तो पहले तो सबसे पहले तो मैं बच्चों से यही कहूँगा कि पटाखे खूब जलाएं, लेकिन सावधानी पूर्वक जलाएं, क्योंकि हर दीपावली के दूसरे दिन हम अखबार में पढ़ते हैं कि यहाँ आग लग गई, इस बच्चे को ये जख्मी हो गया। वो तो आप पटाखे जलाइए ज़रूर, लेकिन बहुत सावधानी पूर्वक। और बड़ों से हमारा यही अनुरोध है कि बच्चों को पटाखे ऐसे दें जो ज़्यादा नुकसान ना कर पाएँ, और अपने सामने बच्चों से पटाखे छुड़वाएं, यदि छुड़वाना भी है पटाखे तो इसमें थोड़ा सा हम ये कहेंगे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो है इससे जो है बहुत प्रदूषण होता है। जैसे कुछ जगहों पे जैसे दिल्ली में भी प्रतिबंध लग गया पटाखों के ऊपर, तो इस विषय पे आप से दो शब्द। देखिए, ये ऐसा है कि ये जो देश हैं, जो बड़े बड़े देश हैं जिनको प्रगतिशील देश कहा जाता है, या प्रगतिशील कह रहे हैं, जो वाकई इस्टेब्लिश प्रगतिवादी देश हैं, ये उनका ज़बरदस्ती का एक नैरेटिव है, ठीक है ना। हमारे यहाँ साल एक बार आता है। इतना ही प्रदूषण अगर ख़राब है तो क्रिसमस में आप देखिए जा कर के पूरे अमेरिका और यूरोप में कितने पटाखे छूटते हैं। हमारा छोटा सा इंडिया है, अगर हम दीपावली एक साल में एक बार, कोई हम रोज़ तो पटाखे नहीं छुड़ा रहे हैं। उनके यहाँ कितने पर्व होते हैं, हैलोवीन होता है, फलाना ढिमाका होता है, सब जगह पटाखे छूटते हैं। पर हमारे यहाँ केवल ले दे करके एक ही पर्व है दीपावली, उस पर भी अगर हम पटाखे न छुड़ाएँ तो फिर क्या। देखिए, ये खुशियों का त्यौहार, खुशी मनाने का अपना तरीका है। आप नृत्य गायन करें, आप समय और उसको देश काल परिस्थिति के अनुसार धर्म की मान्यताएं बदलती रहती हैं। रीति रिवाज धर्म नहीं होते हैं, रीति रिवाज होते हैं। पटाखे पहले कभी ये नहीं होते थे कि भगवान श्री राम आए थे तो क्या पटाखे छुड़ाए गए होंगे?
बिल्कुल नहीं छुड़ाए गए होंगे। मेरा ये भी नहीं मतलब है कि पटाखे नहीं छुड़ाने चाहिए, बिल्कुल छुड़ाने चाहिए, क्यों नहीं छुड़ाए। खुशी का जो भी तरीका है, जो भी वैलिड तरीका है जिसमें खुशी मिले, आपको भी मिले, लोगों को देखने को, बच्चों को खुशी मिल रही है तो बहुत अच्छी बात, उनका मन प्रसन्न हो रहा है, बहुत अच्छा। मन प्रसन्न हो रहा है तो अंदर की अंतरात्मा भी प्रसन्न हो रही है। प्रसन्नता ही तो हमें व्यक्त करनी है, तो हम पटाखे चलाएं को नहीं। हाँ, सावधानी रखें, बड़ों की देख रेख में चलाएं, वो ये करके देखें। बहुत ऐसे पटाखे न लाएं जिनसे बहुत ज़्यादा आप घर के अंदर न चलाएं, है ना। और फ़ोटो खिंचाने के चक्कर में न चलाएं, नहीं तो आपको हो सकता है, क्योंकि अनडायनेमिक होते हैं, इनकी डायनेमिक्स नहीं होती, कोई हाथों से बनते हैं, किसी में कुछ बारूद ज़्यादा चल गया, किसी में मिक्सचर ज़्यादा पड़ गया, उल्टा सीधा कुछ हो गया तो पता चला अनार की जगह कभी वो फट भी जाता है, चकरगिन्नी फट जाती है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, इन सब का ध्यान रखना ज़रूरी है। उचित दूरी बना करके और पटाखों चढ़ाएं, पटाखे जला करके उसके आसपास नाचे ना, है ना, या सेल्फी लेने के चक्कर में न रहें कि पीछे अनार छूट रहा, आप सेल्फी ले रहे हैं, वो बोला धड़ाम से तो आपकी सेल्फी हो गई फिर। तो ये सब थोड़ा सा अवॉइड करें, लें भी तो थोड़ा दूर से लें, तो डिस्टेंस से लें थोड़ा सा, कि आप सुरक्षित दूरी से। प्रदूषण के मामले में हम ये कहेंगे नहीं, प्रदूषण नहीं होता है। मेरी बात को सुनिए बड़े ध्यान से, पिछले 2 सालों मेरी बात को सुनिए। पटाखे जलाने से प्रदूषण कभी नहीं होता। आपने अगर दीपावली पर्व है, मैं मान लेता हूँ 3 दिन पटाखे छुटाए गए, हम लोग मान लेते हैं 4 दिन से पटाखे छूट रहे हैं। अभी छिटपिट करते हुए परेवा दूज तक पटाखे छूटते हैं, ठीक है, छूट रहे हैं, 4 दिन तक आपने पटाखे छुड़ाए, तो क्या वातावरण में अशुद्धता आ जाएगी क्या? थोड़े समय के लगेगा, धुआं हो गया, अच्छा ही है, तमाम तरीके के मच्छर और कीड़े सब मर जाएंगे, वो सब अलग बात है, पर वो ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा वो नहीं होता है, और प्रकृति अपने आप उसका संतुलन स्थापित कर लेती है। अभी आप ये बताइए कि आज इजराइल और हमास का युद्ध चला फिलिस्तीन का, वहाँ पे कैसे पटाखे छूट रहे हो, क्या माहौल होगा, कितना प्रदूषण हुआ होगा। अब इसकी रशिया और यूक्रेन में, हाँ, तो अब कितना प्रदूषण हो रहा होगा लगातार 2 साल से। तो आप ये जो लोग कहते हैं, ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं। आपको यहाँ बैठे कोई असर हो रहा है क्या? आप यहाँ पर बैठे हो, आपको कोई असर हो रहा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, पर यह है कि आप सुरक्षित रहिए, बहुत ज़्यादा ना करिए, थोड़ा बहुत अपना कर लीजिए। कोई अब ये नहीं कि पता चला आपने हज़ारों रुपए पटाखे में फूंक दिए, तो वो गलत है, वो गलत है। आप अपनी खुशी के लिए थोड़ा बहुत अपना कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों को खुशी के लिए अगर वो चाहते हैं तो थोड़ा बहुत कर लीजिए, पर हाँ, आप अपनी देख रेख में उनसे करिए, कोई आपत्ति नहीं पटाखे छुड़ाने। बस सुरक्षित रहना चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए बस। चले, तो पूजन से लेके पटाखे तक की सारी बातें हो गई, तो हमें लगता है कि आज हम लोगों ने पर्याप्त बात कर लिया, पर्याप्त जानकारी दे दी आपने और दर्शकों को। तो फिर इसके बाद आपसे और भी कई विषयों पे जो है चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, नमस्कार। राम।